दोस्तों एज वी नो सीक्रेट इन्वेजन की सीरीज आने वाली है नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में, और इस साल के कॉमिक कॉन में अभी सीक्रेट इन्वेजन की कुछ फुटेज दिखाई गई है, जिससे यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी क्या होने वाली है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी डायरेक्ट कनेक्ट होने वाली है सीक्रेट वॉर से। और यारो सच बताओ तो मैं सी हंट से ज्यादा एक्साइटेड हूँ सीक्रेट इन्वेजन सीरीज देखने के लिए। तो यारो जो भी कॉमिक कॉन में फुटेज दिखाई गई है तो आइए उसका ब्रेकडाउन करते हैं। लेकिन यारो उससे पहले अगर आप लोग भी सुपर हीरो के फैन है मेरी ही तरह, तो यारो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों यहाँ पर जो फुटेज लीक हुआ उसकी जो वीडियो क्वालिटी है ना बहुत ही घटिया है, आप उसको देख भी नहीं सकते अच्छे से, लेकिन उसकी जो ऑडियो है वो काफी अच्छी है। और भाई इसी ने मैं यहाँ पर ब्रेकडाउन कर पा रहा हूँ, नहीं तो ब्रेकडाउन कर भी नहीं पाता। तो यारो जैसा कि हम लोगों ने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि जो निक फ्यूरी इस टाइम पर अर्थ पर है वो असल में निक फ्यूरी है ही नहीं, वो एक स्क्रन है। और निक फ्यूरी अर्थ की जगह पर स्क्रन्स की स्पेसशिप में थे। यानी कि भाई सीक्रेट इन्वेजन की शुरुआत होगी जहाँ पर निक फ्यूरी दोबारा से वापस आएंगे अर्थ पर पूरे 3 साल के बाद। तो जैसे ही निक फ्यूरी अर्थ पर वापस आते हैं तो मारिया है निक फ्यूरी से पूछती है कि मैंने तुमको इतनी बार कॉल किया हेल्प के लिए लेकिन तुमने आंसर ही नहीं दिया मेरे फोन का, तो आखिर 3 साल के बाद तुम अर्थ पर क्या करने आए हो। तो वहाँ पर निक फ्यूरी कुछ ऐसा रिप्लाई देते हैं कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो मेरे को आना ही पड़ा। और इसके जस्ट बाद हम लोग को दिखाया जाता है रोडी जो कि अपने वार मशीन के पूरे नुक में है। तो यहाँ पर रोडी और निक फ्यूरी बात करते हैं किसी सिक्योरिटी डिटेन के बारे में। अब यहाँ पर वो कौन से सिक्योरिटी डिटेन के बारे में बात कर रहे हैं ये तो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर शायद ऐसा हो सकता है कि स्क्रन्स के डेटा के बारे में बात कर रहे हैं कि कितने स्क्रन्स अभी अर्थ पर हैं। क्योंकि अगर देखा जाए जो कि कॉमिक में सीक्रेट इन्वेजन के टाइमलाइन पर हुआ था जहाँ पर बहुत सारे स्क्रन्स अर्थ पर आ गए थे बहुत सारे वीआईपी की जगह पर, जहाँ पर एवेंजर्स भी यहाँ पर समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सा असली है और कौन स्क्रन है। बेसिकली यहाँ पर स्क्रन्स कब्जा करना चाह रहे थे अर्थ पर अपनी पॉपुलेशन बढ़ा करके। तो यहाँ पर शायद वार मशीन और निक फ्यूरी कुछ ऐसी ही सिक्योरिटी डिटेन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये अभी तक ही कंफर्म नहीं है कि स्क्रन्स ही सीक्रेट इन्वेजन के मेन विलन होंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक स्क्रन्स को एमसीयू में बहुत ही अच्छा दिखाया गया है, लेकिन शायद अब तख्ता पलटने का टाइम आ गया है। और इसके जस्ट बाद दिखाया था निक फ्यूरी को जहाँ पर वो फाइट के लिए रेडी है किसी ना किसी, लेकिन वहाँ पर फाइट करने के लिए मना कर रही है ओलविया कॉनोमेन, आप इनको यूके की निक फ्यूरी बोल सकते हैं। और इसके बाद हम लोग को फर्स्ट लुक मिलता है इमेलिया क्लार्क का। अब ये यहाँ पर कौन सा रोल प्ले कर रही है अभी तक की तो कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि ये किसी एजेंट का रोल प्ले कर रही है, लेकिन अभी तक की कंफर्म नहीं है। अब यहाँ पर आखिर निक फ्यूरी से स्क्रन चाहते क्या है ये अभी तक की लीक नहीं किया गया है। अब यारो जाहिर सी बात है कि भाई थोड़ा बहुत सस्पेंस तो रखना ही पड़ता है, नहीं तो भाई डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह सब कुछ यहीं पर दिखा दिया जाए क्या। और जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि इसकी जो स्टोरी होने वाली सीक्रेट इन्वेजन की वो शायद ऐसा हो सकता है कि सीक्रेट वॉर से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकती है, क्योंकि अभी इस टाइम पर चल रहा है द मल्टीवर्स सागा और इसका एंड होगा सीक्रेट वॉर में। तो यानी कि जिस रोड पर अभी हम लोग चल रहे हैं उसका एंड होगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से अब सारे शो और आने वाली सारी मूवीज भी सीक्रेट वॉर से कनेक्ट होने वाली है। और यारो रूमर्स तो ऐसे भी है कि सी हंट में स्क्रन्स दिखने वाले हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है। तो यारो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, अगर हाँ तो यार वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक की नहीं किया है तो यारो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।